भाई आज मैं अपनी दुकान पर मामूल की तरह सुबह सुबह अपनी दुकान पर खड़ा था कि एक से दम मेरे भाई की आवाज आई। मेरे भाई ने मुझे कहा कि जानवरों को चारा खत्म हो चुका है, चलो चारा बनाने चलते हैं। तो फिर क्या, आपके भाई ने भी कमर कस ली और चारा बनाने चला आया। खैर अब आ तो गया था, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि चारा बनाऊं, क्योंकि भाई आप तो जानते हैं कि कुछ दिनों से मेरी तबीयत कुछ खराब है। तो मैं इसीलिए बैठा हुआ था और सजाद भाई चारा बना रहे थे। सजाद भाई काम कर रहे थे और मैं फ्री खड़ा था। तो ये बात मुझे बहुत बुरी लग रही थी, क्योंकि भाई अगर काम कार वाला बंदा फ्री हो जाए तो उसे बहुत ही बुरा लगता है। लेकिन आज से 3-4 साल पहले मुझे काम करना ही बुरा लगता था। खैर अब चारा भी ढेर सारा बन गया था, तो मैं भी अपने काम को लग गया। बारी बारी सबको जोड़कर बाहर बिछाए हुए कपड़े के ऊपर जोड़ना स्टार्ट कर दिया। ये अल्लाह पाक की रहमत और करम ही है कि जो बंदा काम को हाथ लगाना गवारा नहीं करता था, अब वो इतने प्यार मोहब्बत और खुलूस के साथ अपना काम करता है। और भाई इस बात के कुछ अपने ही फायदे और मजे हैं कि अपना काम अपनी मर्जी। वरना अगर आप कोई नौकरी करते हैं तो आपको आपके सीनियर की बात भी माननी होगी, और जब वो छुट्टी देगा तब भी छुट्टी मिलेगी। खैर चारा अब सारा जोड़ लिया था, तो अब बारी आ गई थी इस चारे को बांधने की। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के सजाद भाई ने अच्छी तरह चारे को बांध दिया। खैर चारे को बांधने के बाद हमने ये कुछ कमान भी काट लिया था जो कि चारे में इस्तेमाल होना है। तो इसे भी बाइक के ऊपर रखने के बाद भाई अब बारी आ गई थी मेरी इसके ऊपर बैठने की। तो इसके ऊपर बैठकर घर पहुंच गए। घर पहुंचने के बाद दुकान पर जाकर देखा तो ये कुछ सामान लिया था जो बिखरा पड़ा था। तो इस सारे सामान को समेट कर बिस्मिल्लाह पढ़ के सारे सामान को अरेंज करना स्टार्ट कर दिया। इस बार बिस्किट मैंने ज्यादा लिए थे, क्योंकि बिस्किट बिल्कुल मेरे पास खत्म हुए पड़े थे। इसीलिए इस बार मैंने बहुत सारे ले लिए, क्योंकि बच्चे से लेकर बूढ़े तक सुबह के नाश्ते में और दोपहर की चाय में बिस्किट ही चलता है। खैर इन सब को बारी बारी इनकी जगह पर मैं लगा ही रहा था कि मुझे याद आया कि कुछ बिस्किट के डिब्बे पीछे भी पड़े हुए हैं जो उठाकर मुझे आगे लगाने हैं। तो फिर क्या भाई, आपका भाई दौड़ कर गया और वो बिस्किट के डब्बे उठाकर लाया और उनको उनकी जगह पर लगा दिया। खैर इस सारे सामान को मैं बहुत ही आराम सुकून के साथ अरेंज कर ही रहा था कि अचानक एक बच्चा चीज लेने के लिए आ गया, और आकर वो उस चेयर पर बैठ गया जिस पर ये मोबाइल सेट था। और यकीन जानो मेरी तो सांस ही रुक गई थी, क्योंकि मैंने यही जाना कि ये जैसे बच्चा चेयर पर आकर बैठा है, ऐसे ही धड़ाम से मोबाइल नीचे फर्श पर जा गिरेगा और मोबाइल के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। क्योंकि भाई मैंने ये पहले ही बहुत मुश्किल से लिया था, और अब तो लेना और भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। और अब इस सारे सामान को अरेंज कर लेने के बाद मेरी जान में जान आई कि मोबाइल बच गया।